28 जनवरी संडे के दिन आईएनएस सुमित्रा इंडियन नेवी की जो एडवांस पेट्रोलिंग व्हीकल है उसको एक डिस्ट्रेस कॉल मिलती है। ये डिस्ट्रेस कॉल आती है ईरानी शिप द ईमान से। पायरेट्स ने इस ईरानी शिप पे हमला करके कब्जा कर लिया और सारे क्रू मेंबर को बंधक बना लिया। किसी तरह ये होने से पहले इमाम के क्रू मेंबर ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था। आईएनएस सुमित्रा तुरंत कूच करते हुए अडेन की खाड़ी की तरफ बढ़ी। इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आईएनएस सुमित्रा ने बोट और हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वापस वो ईरानी शिप अपने कब्जे में ली, उसको अच्छे से सैनिटाइज करके वापस अपने रास्ते भेज दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही वापस से आईएनएस सुमित्रा को एक और डिस्ट्रेस कॉल मिलती है, इस बार एक पाकिस्तानी शिप से। पाकिस्तानी शिप अल नईमी पे वापस से पायरेट ने हमला करके कब्जा कर लिया था। आईएनएस सुमित्रा ने वापस से बोट और हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करके शिप अपने कब्जे में लिया। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे पहले वार्निंग शॉट दिए गए और कैसे इंडियन नेवी बोट के थ्रू इस शिप में चढ़ाई कर रही है और सारे के सारे पायरेट्स को कैप्चर कर लिया गया और 19 पाकिस्तानी को इस पायरेट अटैक से बचाया गया। कुछ दिनों बाद 2 फरवरी को वापस से आईएनएस शारदा इंडियन नेवी की एक और एडवांस पेट्रोलिंग शिप ने एक और पायरेट अटेम्प्ट को होने से बचाया। पिछले कुछ दिनों में पायरेट्स के अटैक्स बहुत सारा बढ़ गए, बहुत सारे हमले हो रहे हैं, बहुत सारे शिप हाईजैक हो रहे हैं और कुछ देश जिन्होंने इसके लिए एक एडवांस पेट्रोलिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें से इंडिया भी एक है, इन चीज़ों को होने में बहुत तेज़ी से रोक रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली हो कहाँ रहा है और ये पायरेट अटैक्स एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हो रहे हैं। आपने कभी ना कभी सुएज कनाल के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुएज कनाल इजिप्ट में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग वाटरवेज है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप गुजरते हैं हर दिन। अब ये है एक तरफ जहाँ पे सुएज कनाल है और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पड़ता है बाब अल मंडाब। ये एक दूसरा एंड है जो कि एक तरफ सोमालिया से और एक तरफ यमन से घिरा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर आके अगर आप देखेंगे तो एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं अदन की खाड़ी, जो कि अरेबियन सी से मिली हुई है। अदन की खाड़ी एक तरफ यमन से और एक तरफ सोमालिया से घिरी हुई है और ये अरेबियन सी में सीधे मिलती है। अगर आप देखें तो एशिया और यूरोप के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रूट ये रेड सी वाला रूट है, जो कि बाब अल मंडाब से लेकर के सुएज कनाल तक जाता है। अब अगर किसी भी शिप को समझिए इंडिया से यूरोप जाना है तो 2 रास्ते हैं इसके। पहला रास्ता है जो कि रेड सी से होते हुए गुजरता है और उनको ये अदन की खाड़ी से होते हुए गुजरना पड़ता है। अब इसमें उनको टोटल लगते हैं 8,301 नॉटिकल माइल्स और 34 दिन। आप समझिए इस रूट पे 34 डेज लग रहे हैं, 8,301 नॉटिकल माइल इस पे इसकी डिस्टेंस है। तो ये हो गया सबसे शॉर्टेस्ट रूट। इसमें हमें अफ्रीका तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर एशिया से किसी को भी यूरोप जाना है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अच्छा, दूसरा रूट कौन सा है? दूसरा रूट जो है वो जाता है केप ऑफ गुड होप से। इसकी टोटल जो दूरी है वो है 11,000 नॉटिकल माइल्स और इसको पूरा करने में एटलीस्ट 43 दिन का समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग के हिसाब से या टाइम के हिसाब से रेड सी रूट कितना अच्छा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई मर्चेंट शिप्स हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि वो रेड सी वाला रूट लेकर के यूरोप में एंटर करें रैदर देन केप ऑफ गुड होप। अब फिलहाल के कुछ दिनों में जब से पायरेट्स अटैक बढ़ गए हैं तो बहुत सारे मर्चेंट शिप ने केप ऑफ गुड होप का रास्ता भी लेना शुरू कर दिया है, बट बहुत सारे शिप्स ने इन पायरेट्स के साथ अग्रीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। अग्रीमेंट किस चीज़ का? कि अगर हमारा शिप इस रास्ते से गुजरता है तो आप हम पे हमला नहीं करेंगे। तो अब आप एक चीज़ को समझिए कि अगर यहाँ पे हमने पायरेट्स अटैक रोक दिए या पायरेट अटैक्स हो रहे हैं तो ये किसी भी देश के लिए, इंडिया के लिए और सारे एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है और बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। अब जैसा कि आपने देखा कि अदन की खाड़ी 2 देशों से घिरी हुई है। पहला देश है सोमालिया और दूसरा है यमन। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों देश
ऐसे हैं जहाँ पे सिविल वॉर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है। अब हम पहले बात करते हैं सोमालिया की। अब सोमालिया बहुत ही गरीब देश है, बहुत ज़्यादा गरीब देश है। अब यहाँ के जो मछुआरे हैं, यही यहाँ अब इनके ये इतनी गरीबी में थे कि इन्होंने फिर सोचा कि चलो पायरेट्स के थ्रू इनको पता लगा कि यार बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो इन्होंने फिर पायरेट्स का सहारा ले लिया, पायरेट्स करने का सहारा ले लिया। अब आप इन पायरेट्स को ऐसा मत समझिए कि एक छोटी सी नाव लेके जाते हैं और शिप को हाईजैक करते हैं। दे आर वेरी एडवांस्ड। इनके पास हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, रडार सिस्टम, शिप कहाँ पर है, किस पॉइंट में है, इनका अपना एक सिस्टम भी है जहाँ तक इनको ये तक पता लगता है कि कितने क्रू मेंबरशिप में है। अब ये सोमालिया में आप समझ गए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत गरीबी है, तो जितने मछुआरे हैं वो हम आज की तारीख में पायरेट्स बन गए हैं। दूसरा देश है यमन। अब यहाँ पे जो पायरेट्स हैं वो है यहाँ का एक रिबेल ग्रुप जो है यमन हूती। यमन में 2014 से सिविल वॉर चल रहा है और एज पर यूएन रिपोर्ट्स अभी तक 3.5 लाख से ऊपर लोगों की जान गई है सिर्फ लैक ऑफ फूड के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज की तारीख में यमन पे चल रहा है। यमन हूती हमला अभी आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं। क्यों एक्टिव हो गए हैं? ये बेसिकली इनको ईरान का सपोर्ट है और ये हमला इसलिए कर रहे हैं, ये जो इजराइल ने गाजा पे जो हमला किया है उसके अगेंस्ट में, उसके रेजिस्टेंस में यहाँ पे हमला किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इंडिया ने आज की तारीख में यहाँ पर 10 से ऊपर एडवांस पेट्रोलिंग शिप्स लगा रखे हैं जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन में हर दिन चौकन्ने रहते हैं। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऑब्वियसली पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है अगर हम केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली रेड सी एक सबसे छोटा और सबसे इकोनॉमिकल रास्ता है यूरोप पहुंचने का। अगर आप इंडिया के नज़रिए से देखें तो ऑब्वियसली हमारा इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है कैन गेट हैम्पर्ड अगर यहाँ पे बहुत सारा पायरेट्स अटैक होने लग गए। सेकेंड, इंडिया की इमेज। अब आप समझिए कि आज जब हम पाकिस्तानियों को, ईरानीज़ को, जो ऑब्वियसली बाय आज कितने जो अगेंस्ट हैं इंडिया के, अगर हम उनको बचा रहे हैं, इट इम्प्रूव्स द इमेज। इस एरिया में हमारा इफ़ेक्ट, हमारा जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। और आप समझिए यहाँ पे सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, ऑल द चाइनीज़ शेप्स, ऑल जितने भी एशिया में कंट्रीज़ है, सबका बिजनेस इसी रूट से होकर जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।